सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी जमानत दे दी। उनको पहले ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस में बेल मिल चुकी थी। अरविंद केजरीवाल को यह जमानत 177 दिनों के बाद मिली है। जमानत के लिए दोनों न्यायाधीश इस बात पर एकमत थे कि मामले में आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट भले ही दायर कर दिया हो, लेकिन इतनी जल्दी मुकदमा पूरा नहीं होगा, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के जमानत पर छूटने का रास्ता साफ हो गया। शराब नीति मामले में बेल पर बाहर आने वाले ये सबसे नए नेता हैं, मतलब सबसे नया नाम उनका जुड़ गया है इस फहरिस्त में। अरविंद केजरीवाल अब तक 156 दिन जेल में बिता चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी के साथ ही पूरा का पूरा विपक्ष जश्न के माहौल में है। खासतौर पर विपक्ष को सबसे ज्यादा खुशी जस्टिस भुइयां ने जो चीजें बोली हैं उसको लेकर के। जस्टिस भुइयां ने आज क्या बोला? उन्होंने कहा कि सीबीआई को अपनी छवि ठीक करने की जरूरत है। सीबीआई की छवि एक केज्ड पैरेट यानी कि बंद तोते जैसी हो गई है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें देखा गया कि कैसे जब जजमेंट आने वाला था तब सारे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, आतिशी बैठ करके लैपटॉप में कोर्ट में जो कुछ चल रहा है उसको देख रहे थे। जैसे ही जजमेंट आया वैसे ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, मिठाइयां खाई, खुशी मनाई। तो फिर अब जजमेंट में बोला क्या गया है? पूरे विपक्ष ने जस्टिस भुइयां की टिप्पणियों की सराहना की है, जहां उन्होंने कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करे। पर क्या जजमेंट में यही कहा गया है? आपको बता दें कि अदालत ने सर्वसम्मति से क्या सीबीआई के तरीके की आलोचना की है? इसका जवाब है कि नहीं, ये सच नहीं है। भले ही विपक्ष जस्टिस भुइयां के सीबीआई पर की गई टिप्पणी का हवाला दे रहा हो, लेकिन ऐसे कई और चीजें भी बोली गई हैं जहां दोनों जजेस में मतभेद थे। जैसे कि जस्टिस सूर्यकांत ने माना कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से कानूनी है, इसमें कोई अनियमितता नहीं है, यानी कोई प्रोसीजरल एरर नहीं है। उन्होंने नियमों के अनुसार ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह बात भी कही, वो इस बात से सहमत नहीं थे कि गिरफ्तारी अवैध है या फिर मनमाने तरीके से की गई है। हालांकि दूसरी तरफ जस्टिस भुइयां ने यह कहा कि सीबीआई गिरफ्तारी केवल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली उसके वजह से ही उन्होंने उसकी टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाए और पूछा कि 22 महीने से ज्यादा वक्त तक सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस क्यों नहीं। तो सच बात यह है कि दोनों जजेस में भी कुछ बिंदुओं को लेकर के मतभेद थे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गिरफ्तारी पूरी तरीके से ठीक है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की है उससे शक पैदा होता है, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए। अब यह बात भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट से आज अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है तो इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। आम आदमी पार्टी को इससे बड़ा बूस्ट मिला है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि झूठ और षड्यंत्र के खिलाफ लड़ाई में आखिरकार सच की जीत हुई है। खुद आम आदमी पार्टी ने आज कहा सत्यमेव जयते। संजय सिंह ने कहा कि यह दिखाता है कि लोकतंत्र में तानाशाही की कोई जगह नहीं है और देश संविधान से ही चलेगा। आतिशी ने कहा सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। राघव चड्ढा जो कि इस वक्त हरियाणा में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल से की रिहाई जो हुई है उससे आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, खासतौर पर चुनाव प्रचार के दौरान। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने भी उसका स्वागत किया है। हालांकि कांग्रेस के बयानों में ज्यादा जिक्र सीबीआई पर की गई टिप्पणी का ही रहा है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह
झुकाने वाला चाहिए और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ऐसे तमाम लोग हैं जो बिना ट्रायल के इस देश के जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनकी शक्लें नहीं पसंद है। इसके बारे में क्या किया जाएगा? कोर्टों को भी एक नजीर बनानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हस्तक्षेप अच्छा है, लेकिन इस देश की न्यायपालिका को भी नजीर बनानी चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये एक तमाचा है करारा गृह मंत्रालय और उसकी जांच एजेंसियों के ऊपर कि आप पिंजरे के तोते की तरह काम कर रहे हो। सीबीआई के डायरेक्टर को रात को 2 बजे जो अपने कार्यालय से हटाकर और अरेस्ट किया गया था, आज हम पूछना चाहते हैं कि गृह मंत्रालय का क्या जवाब है।